मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सोहतरा बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, हुकूमत पंजाब की चीफ एग्जेक्टिव कह रही है अकलियतें मेरे सर का ताज है, और उस जिन्हें वो अपने सर का ताज मुखातब करते हैं उसके सूबे, जिस सूबे की वो चीफ एग्जेक्टिव है, उसकी सबसे बड़ी अकलियत मसीही जो है, उनके लोग मेरे पास आए हैं जो यूसी नंबर 69 लाहौर जोन नंबर 26 दाता टाउन में बतौर सेंट्री वर्कर है। ये 38 साल से लाहौर के रहशियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। ये वो हैं जो बगैर मास्क के, बगैर ग्लव्स के, बगैर सैनिटाइजर के खुद को गंदा रखकर दूसरे लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करते हैं। और इनकी कदर मैं बताऊं कि सरकार और उसके इन पर मुसल्लत किए गए जेडो जोनल मैनेजर, उनके एमडी किस कदर इन पर जुल्म जबर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज जो भाई मेरे पास आए हैं, जाकिर साहब, रमजान मसीह साहब और तारक मसीह साहब, ये बताएं कि इनके साथ यूनियन काउंसिल नंबर 69 में क्या जुल्म जबर हो रहा है, क्या वहां के हालात हैं, इनकी खिदमत क्या है, और इनके खिदमत के सिले में इनके साथ जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया जो है वो इनके साथ क्या कर रही है। शुक्रिया जी। जनाब, मेरा नाम जाकिर मसीह है, यूनियन काउंसिल 69 में काम करना। साढ़े ना बहुत जास्ती हो रही है, 5-5 हज़ार रुपया ला रहे ने, अगले महीने नहीं देता तो लारी बेलदार कर देता। 38 साल तो मैं सेंटी वर्कर और लारी बेलदार कर देता जनाब। देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि ये शख्स 38 साल से बतौर सेंटी वर्कर गलियों और सड़कों में झाड़ू फेर रहा है। इसकी जो नौकरी है, जो इसके ऑर्डर हैं, बतौर सेंटी वर्कर हैं, और इसे 5,000 रुपया महाना जो इससे लिया जा रहा था, पिछले माह इसका कहना है कि मैंने 5,000 रुपया महाना नहीं दिया। तो वो रिश्वत ना देने की वजह से इसे लारी बेलदार बनाकर रक्शे के ऊपर कूड़ा उठाने के लिए इसे भेज दिया है। ये कितना बड़ा जुल्म है। 3 बंदे ने जी साडे हर यूथी दे विच हैगे ने 12 बंदे 10। अच्छा, ये सारे वही हैं? हाँ जी, ये सारे वर्कर ही, सारे सेंटी वर्कर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिन्होंने पैसे नहीं, उनको उन्होंने सारे उजाड़े, सारे लारी बेलदार बनाता है। हाँ जी, सेम। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है जी। मैं एक सेंट्री वर्कर हूँ दातागंज बस टाउन में, यूसी 79 में, जोन 26। मरियम मैडम साहब ने ईद के लिए पैसे भी दिए 10-10 हज़ार रुपये, वो भी इन्होंने 10-10 हज़ार रुपया ले लिया है। इस माह, पिछले माह मैंने 5,000 रुपया नहीं दिया, तो ये बहुत तंग कर रहे हैं। मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे बाहर से दवाई नहीं मिल रही, मुझे 2 स्टंट डले हैं, मैं बाहर से दवाई ले रहा हूँ, 15,000 रुपये की पर माह आ रही है, और 20,000 रुपया मैं किराया दे रहा हूँ। मैं कहाँ से इसका खर्चा पूरा इनका करूँ? 40,000 रुपये सैलरी, जिसमें 30,000 25,000 रुपया आ रही है, मैं कहाँ से दूँ? मैं खुद खुशी कर लूँ। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम साहब, हमारी गरीबों की कुछ अपील सुने आप लोग। मेरा नाम तारक मसीह है, बल्द परवेज मसीह। मैं दाता टाउन काम करना है, सेंट्री वर्कर 69 यूसी च। मेरे पैसे पिछले महीने नावा नहीं दिता, तो कभी इधर बेलदार बनाया, 5-5 इलाके मेरे को मरवाते हैं। बंदे आते थे छड्डे हुए ने इन्होंने, वो आते नहीं थे, साढ़े को काम करवाई जाते हैं। 8 घंटे असी 5-7 जने ने ड्यूटी करनी, और कोई वर्कर नहीं है। खुदावंद दे नाम च मैं सारे इंतजामिया के लोगों के अगे अपील करना, देखो एडा बड़ा जुल्म। शहरियों, लाहौर के शहरियों, जागो। अगर कोई शख्स खुद सुबह 5 बजे उठ के दुआ करने तो बाद दूसरा अमल ये करता है
कि लाहौर के शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने वास्ते उदी गली साफ करता है, उदी नाली साफ करता है, ओदा कूड़ा फड़ के ते खुद डैम्प ग्राउंड से लैके जाता है। खुदा का खौफ करो, ओदे लिए उठो। तमाम मुसलमान, तमाम मसीही, तमाम हिंदू जड़े लाहौर के रहशी ने, जिन्होंने सेंट्री वर्कर जड़े ने साफ सुथरा माहौल फराहम करते हैं, जरूरत है कि सब लोग मुतहद होके इन्हां दी आवाज बन। जड़े लोग देखो कम सुबह 4 बजे उठ के, तुसी कितने बजे उठते हो? 3:30 बजे आते हैं जनाब। 3:30 बजे घर से घर से निकलते हैं और यहां पर आकर हाजिरी देते हैं, और उसके बाद इनको इस तरह से काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। नाम यीशु मसीह के बाबरकत नाम में देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम बिशप डॉक्टर MM वकास है और मैं बतौर एम्बेसडर फॉर पीस भी काम कर रहा हूँ, और इसके साथ मैं प्रेसिडेंट हूँ और बिशप हूँ ऑफ वन इंकराइज्ड फैमिली चर्च ऑफ पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जो हमारे पास ये भाई आए हैं, जाकिर मसीह, रमज़ान मसीह, तारक मसीह, हम इनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े होंगे और इनका हक दिलवाएंगे जो इनके साथ ज़्यादती हो रही है। मेहनत ये करें तो पैसे दूसरे कमाएं, दूसरे लेकर जाएं, ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। तो मेरी वज़ीर पंजाब से गुजारिश है, जिस तरह हमारे बड़े भाई ने बताया कि कलीते मेरे सर का ताज हैं, झूमर हैं, तो ये है ताज का हाल, ये झूमर का हाल है। बराए मेहरबानी इन सेंट्री वर्करों की तरफ भी गौर करें, जो आपके उस मिशन को पूरा करने के लिए, जो आपका ऐलान है कि मैं पंजाब को ग्रीन पंजाब बनाना चाहती हूँ। तो गरीब पंजाब बनाने वाले जो हैं, गलियों को, महलों को साफ करने वाले हैं, उनकी जो मेहनत है, मजदूरी है, वो भी ना उन्हें पूरी मिले और उनके ऊपर वाले ऑफिसर ले जाएं, गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें कि हाँ जी हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। वो कौन है नौकरी से निकालने वाले? कौन है इनके साथ बदमाशी करने वाले? बराए मेहरबानी इस तरफ गौर करें और इनका जो हक है वो इन्हें दिया जाए। हम इनके साथ मुकम्मल जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम इनके साथ देंगे और खड़े होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें की हैं जनाब असलम सोता साहब ने, बिशप साहब ने। मैं बस इतनी ही गुजारिश करता हूँ कि कहा जाता है, सुनते हैं, कहा भी जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। मैं समझता हूँ कि वो जो निस्फ ईमान है उसको पूरा तो ये कर रहे हैं सफाई करके, तो जो निस्फ ईमान जो है हमारा उसकी जो पासदारी कर रहे हैं वो उसको सफाई करके, तो इनका तो बहुत एहसास करना चाहिए कि देखें इन लोगों का जो काम है, जिस तरह 3:30 बजे निकलते हैं तो लोग सोए होते हैं, वो आए होते हैं और सफाइयाँ करते हैं। और साहब लाहौर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है आजकल, एक दिन का भी नहीं होता, जरा बराबर मट्टी भी नहीं होती, घर घर आते हैं, घर घर से कूड़ा उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो फिर ये सिर्फ इन लोगों का फर्ज नहीं है जो सामने आपके बैठे हुए हैं कि इनके लिए ये बात करें। मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों के लिए सब लोगों को उठ जाना चाहिए ताकि हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल हो, क्योंकि हमारा आधा ईमान जो है वो तो सफाई में है। तो इसलिए अगर सफाई नहीं तो हमारा ईमान ही पूरा नहीं होता। तो बराए करम सारे उठे और इनके साथ हो ताकि जो लाहौर को साफ करने वाले हैं, देखो आप देखिए कोई बंदा है वो 20,000 रुपया दे रहा है, उसकी किराया दे रहा है और 15,000 की उसकी दवाइयाँ आ रही है, उसके पास बचता क्या है? दिल का मरीज है वो। तो ये है कि हम सब लोगों को इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए, इनके लिए बात करनी चाहिए और ये बात करना जो है ये भी एक कार्य स्वाब है। थैंक यू जी। एक जाकिर साहब का भाई है, शाह साहब है, वो भी सुबह वो आता है, हाजिर लगवाता है, वो भी चला जाता है। ये कहते हैं ये ऑफिसर है आपका, जबकि उसके सेंट्री वर्कर के आर्डर है झाड़ू के और कचरा उठाने के, उसे क्यों नहीं लारी बेलदार बना रहे? 3 से 4 आदमी हैं जो मुस्लिम है, आर्डर झाड़ू वाले कराते हैं, वो भी देखो बैंक में लगा हुआ है, कोई प्लाजे करता है, कोई आता है थोड़ा सा काम किया, दरोगे को 500 दिया, 1000 दिया हफ्ते बाद, तो वो भी उसे भगाता। उससे पूछो यार उसकी फौतगी हो गई, उसने उधर जाना है, ये झूठ बोलते हैं। आप इन पर वज़ीर आला साहब इन पर कंट्रोल करें, ये करप्शन आप कह रहे खत्म कर रहे हैं, ये करप्शन बढ़ रही है, इन पर कुछ करें आप लोग।
ये करप्शन बढ़ती है। आप पिछले दिन फोटो स्टेडियम में आए थे, आप कह रहे थे कि मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग खाने का कर रहे हैं कि बस हमें ये दरोगा पैसे मांगे तो इनको देते जाएं। आपकी मेहरबानी होगी, मैं दिल का मरीज हूं, मैं मियो हॉस्पिटल से इलाज कराए, स्टंट डले हैं, तो मेहरबानी करें, मैं 15 से 20 हज़ार रुपये की दवाई बाहर से ले रहा हूँ, 20 हज़ार रुपया किराया दे रहा हूँ, मैं कहाँ से अपने बच्चे पालूं? इसी वजह से मेरी बीवी की डेथ हो गई, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेहरबानी आपकी होगी वज़ीर आला पंजाब साहब, मैडम मरीम नवाज साहब। जनाब 42 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ 22 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-5000 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 40 ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। इसका मतलब है कि 20 लोगों से वो 20-20 हजार रुपया लेकर उन्हें छोड़ रहे हैं और उनका काम आपसे करवा रहे हैं। देखो करप्शन है, ये तो करप्शन से भी कोई और बड़ा नाम इन्हें दें, बदतर करप्शन से भी बदतर है। एक इस्लामी जमहूरिया है जिसमें सेंट्री वर्कर जुल्म की चक्की में पिस रहा है कि उसकी तनख्वाह जो है उसमें से 5-5 हजार रुपया जो है वो कटौती हो रही है, और फिर 20 लोग जो है उनको उनकी 20-20 हजार रुपया महाना जो है वो कटौती, उनसे रिश्वत हासिल करके उन्हें फ्री छोड़ा हुआ है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? वज़ीर आला साहब आप नोटिस लें, सेक्रेटरी बल्दियात आप नोटिस लें, सदरुद्दीन बाबर साहब आप सीईओ हैं, आप देखें कि किस तरह करप्शन हो रही है आपके दफ्तर से के बिल्कुल करीब है। तमाम मैं कहता हूं लाहौर के सारे सेंट्री वर्कर जो है उन पर जुल्म हो रहा है, 5-5 हजार रुपया 7-7 हजार रुपया उनसे रिश्वत ली जा रही है हर माह। और हर यूसी में अगर 40 लोग काम करते हैं, 20 लोगों को फ्री किया हुआ है, उनसे आधी तनख्वाह ली जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर आपकी खामोशी ये बताती है कि आप उनसे हिस्सा लेते हैं। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आपका पीछा करेगी, करप्ट लोगों का पीछा करेगी, अपने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हम पूरी टीम इनके साथ खड़े हैं। खुदा आपको अकल दे, दिनाई दे, इनके मसाइल हल करें। शुक्रिया।